आप देख रहे होंगे विकास रथ की गाड़ी। बिहार में विकास कितना आगे बढ़ा है, विकास का रथ कितना आगे बढ़ा है। क्या विकास का रथ इतना आगे बढ़ गया है कि बिहार वापस से एनडीए को चुनने जा रही है या फिर सरकार बदली होने वाली है? इसका आकलन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज हम जिस जगह खड़े हैं वो है शिव दुर्गा महावीर मंदिर सोयगढ़ा। सोयगढ़ा विधानसभा के अंदर आता है। जो मेरे बगल में आप साथी देख रहे होंगे, इनका नाम है अमरजीत कुमार कक्कू। पिछले 1 महीने से लगभग हर क्षेत्र में, हर जाति विशेष में बैठ के उनका आकलन जानना चाह रहे थे कि आखिर में उनका रुझान क्या है, किनसे गुस्सा है। क्या एनडीए से गुस्सा है आम जनता, या फिर नीतीश कुमार से, या यहाँ के भूतपूर्व प्रत्याशी रामानंद मंडल से, या फिर एक और प्रत्याशी हैं जो पिछले बार तो एलजेपी से खड़े हुए थे लेकिन इस बार निर्दलीय खड़े हुए हैं, अशोक रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक से। आइए इनसे जानते हैं इनका आकलन। सबसे पहले सर, पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद। तो आपको लगता है कि जो विकास रथ है ये बिहार में इतना तेजी से आगे बढ़ा कि वापस से एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है? देखिए, कई कारणों से थोड़ा सा एज है। अगर आप देखें उसको थोड़ा एज है, उसमें कई कारण है। बहुत कंफ्यूजन है सर। सदन जी जरा सा अभी न्यूज बनाने से तो बहुत सारा फैक्टर है कि देखिए, कुछ जो अरविंद केजरीवाल वाली फ्री की स्कीमें हैं चुनाव के एकदम लास्ट में, आचार संहिता के पहले, और उसके बाद लालू जी का जो पुराना रिकॉर्ड है जो राज्य सरकार का, तो बहुत सारे जो वोट बैंक है वो लालू जी से उस राग में शामिल नहीं होने जा रहे। मैंने उसको महसूस किया है कि उसकी कहीं ना कहीं राज्य से कनेक्टिविटी टूटी है। और खास करके भाजपा, तो अब जानते हैं भाजपा में बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बिहार में जदयू की तरफ वो शिफ्ट किया है। और इससे ऐसा लगता है कि थोड़ा सहज है। और टिकटों के बंटवारे में हालांकि दोनों गठबंधन में बहुत ड्रामा हुआ, बहुत सारी बातें हुई। मतलब चुनाव आज पहले चरण का चुनाव कल को है और कई जगह ट्रायंगुलर सीरीज है, आपस में ही दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं एनडीए गठबंधन से, कहीं महागठबंधन से। इसका फायदा अब ये समझ में नहीं आता कि इसको, क्योंकि दोनों गठबंधनों में कंफ्यूजन था, टिकटों की मारामारी। आज अगर 5 सीटें बढ़ जाए तो कल को, अब सीटों के ऐलान होने के बाद भी ये हाल है कि पहला चरण का चुनाव कर ले और आज कोई कह दे किसी पार्टी को कि मान लीजिए कि 5 सीट आप ही का है, सिंबल हमारा है, तो आज भी पाला बदल सकते हैं। ये राजनीति अवसरवादिता की राजनीति, वसूल की कोई बात यहाँ नहीं। तो थोड़ा सा इसमें भी मोटे तौर पर थोड़ा एज है एनडीए को कहाँ एज है, तो जो मोदी जी का थोड़ा सा, हालांकि लोकसभा के दौरान वो नहीं दिखा, लेकिन बिहार में दिखता है। आपको याद होगा 14 में भी मोदी जी का बड़ा लहर था, और इस बार 19 में भी था, और इस बार भी 24 में इतनी बुरी हालत तो नहीं थी अगर दोनों को देखा जाए। उस हिसाब से लगता है ओवरऑल, क्योंकि वहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं, बिहार में केवल और केवल तेजस्वी यादव है, या जो सिम्बॉलिकली जातीय छत्रप हैं, मुकेश सहनी हैं, या मान लीजिए और कौन है, मुकेश सहनी है, जितन राम मांझी हैं, जो एनडीए के पक्ष में है। नहीं, इसमें महागठबंधन में मुकेश सहनी है, कांग्रेस है। तो आप देखिए कि कांग्रेस का कोई वोट बैंक आप मानिए कि आज के डेट में यहाँ नहीं है, वो सारी डिपेंडेंसी राजद के वोटों परसेंटेज पर है। अब सीपीआई भी थोड़ा लगता है कहीं, सीपीआई इफेक्टिव है थोड़ा, कुछ सीटों पर जरूरी बहुत। सीपीआई का संगठन कंपैरेटिव जो है, हालांकि बाद के दिनों में मोदी जी के आगमन के बाद और सीपीआई वामपंथियों की धार्मिक कुंद हुई है, बाद जो सीपीआई का संगठन बिहार में, खासकर आरा जैसे जिलों में, चाहे बेगूसराय जैसे जिलों में, वो रीजन जो है खास करके वो प्रभावित करता है। और अगर ये वोट इंटैक्ट करता है राजद और सीपीआई का, तो वहाँ सीटें निकलने की थोड़ी गुंजाइश रहती है। और रही बात, हम समझते हैं कि इसको आप देखिए, जैसे कि अब यहाँ अब पूरे बिहार का भ्रमण नहीं कर रहा है, अपने इंट्रो में थोड़ा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, हम पूरे बिहार का भ्रमण नहीं कर रहे हैं, हम सोड़ा विधानसभा का भी पूरा भ्रमण नहीं कर रहे हैं। कुछ जो खास करके नक्सल एरिया है, वहाँ के जो इशूज़ हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, खास करके मुझे उसको, और अक्सर अखबार में भी था तो उसको लिखता रहा हूँ, अब चूँकि आप ही के साथ पोर्टल में लोक जागरण में हूँ, तो मुझे लगता है वो जरूरी चीज़ है। बाकी एनएच वाले शुभम जी और एसएच वाले कक्कू जी तो ठीक ठाक हैं, लेकिन वहाँ की अपनी समस्या है। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, आप जब, हाँ, ये एक चीज़ कह रहा था, ये एक चीज़ छूट गया उसमें, नहीं तो ये महागठबंधन वाले का, अगर ये वोट एमवाई समीकरण इंटैक्ट रहता और उसके साथ लालू जी का वो
लालू जी का आगरा पिछड़ा वाला अच्छा वो, अच्छा, हाँ। और तेजस्वी जी का A to Z वाला आज की डेट का वोट। या महिलाओं को हालांकि भी, विरोधाभासी है, हाँ। लेकिन तेजस्वी जी का जो नारा है, दवाई पढ़ाई लिखाई। लिखाई, ये सब थोड़ा सा युवाओं पर इम्पैक्ट डालता नजर आता है। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, जब आप क्षेत्र में घूम रहे थे, चाहे जहां भी आप गए, तो आपको लगा कि एनडीए के पक्ष में जो 10,000 जो रुपया मोदी जी घोषणा किए, चाहे नीतीश कुमार जो घोषणा किए जीविका दीदी के लिए, ये नीतीश कुमार जो अब तक एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे थे, एकाएक उनके फेवर में एक थोड़ा सा हवा जो नकारात्मक था सकारात्मकता की ओर जाता हुआ दिखा? नहीं, ये मैं जब घूमता हूँ तो बहुत हद तक ये बात आपकी बात में दम है। ये जो गेम है 10,000 जीविका के से जुड़ी महिलाओं हाँ, का, ये थोड़ा महिलाओं का रुझान उनकी तरफ बढ़ाता है। अब वो सीटों पर अलग कितना अलग असर फर्क डालेगा, हाँ। ये तो देखना पड़ेगा। अलग अलग सीटों की अलग अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग जातियां हैं, हाँ। अलग अलग जातीय समूह हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है, लेकिन ज्यादातर में ये लगता है कि वो महिलाओं पर थोड़ा असर हुआ है। क्या इस बार वापस से नीतीश कुमार एनडीए के नेता के रूप में उभर कर आएंगे? आपको इसमें कितना विश्वास लगता है? अब देखिए, कुछ जो फुटेज वगैरह सामने आते हैं वो टीवी मीडियाज पे, टीवी पे या इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया मीडिया पे, पे, हाँ। सोशल मीडिया पे या अखबारों में भी, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा, अब वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेब्लिश नहीं है, जैसे जो हाँ, बिल्कुल, एक्टिविटीज उनकी जो होती दिखता है। हालांकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब लगता है बहुत लंबा हो गया, बहुत लोग उब भी गया है बहुत उनसे। लंबा ट्रेंड हो रहा है। हाँ, अब 20 वो- साल काफी होता है। वो बंगाल वाले ज्योति बसु की याद दिलाते नजर आते हैं। हाँ, तो जो अंतिम दिनों में बड़ा ही खराब बड़ा खराब स्थिति सरकार रहा। रही। हाँ, और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बाद में बुद्धि भट्टाचार्य जी को लाया गया। तो लगता है नीतीश जी का वो क्रेज, और खास करके उनका जो वर्ग है, उनका जो क्लास है, उसमें भी आपको आश्चर्यजनक अब देखिए, उनके जो जातीय समूह से आते हैं, माना जाता है खास करके कुर्मी और जसवार कुर्मी जो धानुक कहा जाता है, उनका वोट हर एक हालत में नीतीश जी को जाता है। और जब भाजपा जुड़ती है तो उसमें बनिया, भूमियार और अन्य ईवीसी जो मोदी जी ने जोड़ा है या जो नीतीश जी ने बनाया, उसका जुड़ता है। लेकिन आप देखिएगा कि इस क्षेत्र में उनके जातीय समूह के लोग बहुत हैं, नदी कांधी से लेके देवगढ़ा मेदिनी चौकी तक। लेकिन आप जब बात करिएगा जनरली, तो आप ये नहीं कि एकदम नीतीश जी को बनाना ही बनाना, जो उबाल था, जो उफान था, वो ऐसा नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता। कहीं ना कहीं मिसिंग। थोड़ा डिस्क्रेडिट हुए हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर। तो हम बिहार की बात कर लिए, अब सुरगढ़ा विधानसभा की बात करते हैं। हम यहाँ पर 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से प्रेम सागर चौधरी, जेडीयू से रामानंद मंडल, और एक निर्दलीय कैंडिडेट जो बहुत ताकत से चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद उर्फ अशोक। और चौथा कैंडिडेट है अमित सागर जनसुराज से, जो नई पार्टी अभी गठित हुई है प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में। आपको लगता है कि यहाँ पर चुनाव किस ओर आप अभी तक? ये जो चुनाव है, वो चुनाव क्या है, सारी कथा कहानी समाप्त हो गई, सारी रैली, सारे नारे सब 4 बजे खत्म हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ से जो बूथ मैनेजमेंट करेगा, अब ऑफ द रिकॉर्ड चुनाव आयोग तो बहुत सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते रहे चुनाव आयोग वाले, लेकिन होता है इसके जस्ट उलट है। यहाँ से आज और कल खाना, खर्चा, चर्चा, पर्चा, अंधरिया रात में वो जो दौर चलेगा 2 दिन। हाँ, और वो जिसका बेहतर मैनेजमेंट होगा चुनाव निकाल ले जाए, वो चुनाव निकाल ले जाएगा। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये एक चीज अच्छी बात है। हाँ। कि मैं जब घूमा हूँ तो निर्दलीय आदमी का भी सोड़ा में रामजी महात्मा जी के बाद इतना बड़ा नाम हो रहा। बाकी निर्दलियों की तो जमानत जब्त होती रही। हाँ, बिल्कुल, हमेशा। तो रामजी महातो जी के टाइम दूसरी बातें थी, वो अगड़ा पिछड़ा का शुरुआत था। सुरजला की इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में वहां से ही अगड़ा पिछड़ा की शुरुआत हुई, 77 और बाद के दिनों में 80 में। तो उसमें ये अलग अलग जातीय समूह अलग अलग चुनाव नहीं लड़ते थे। सुरजला में खास करके भूमिहार के विरुद्ध बातें होती थी। तो रामजी महातो जी वो 2 बार चुनाव जीते, ठीक है सर। लेकिन आज के डेट में जो है, पिछड़ा में पिछड़ा और अति पिछड़ा में अति पिछड़ा, दलित में महादलित,
तो अलग अलग इसलिए पार्टियां। कई बार ईबीसी में बहुत सारा झगड़ा सुनाई देता है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया आरक्षण के विरुद्ध, आरक्षण के पक्ष में, तो उसमें भी एक झगड़ा दिखाई देता है कि ईबीसी को कई खंडों में बांटा जाए, जिससे जो लाभार्थी ईबीसी है उस तक वहां पर आरक्षण तो उस पर पहुंचे। तो पहले बवाल हो चुका है। अब SC/ST वो जो है चीजें बदली हैं और वो एकदम से आगड़ा पिछड़ा की बात है। अब कुछ लोग मुद्दों पर भी वोट करते हैं, कुछ लोग व्यवहार पर भी वोट करते हैं। तो पहली बार है कि 70 के दशक के बाद कोई निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय पिछली बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो है इसमें है कि वो ट्रायंगुलर फाइट में। अब परिणाम क्या होगा तो 14 तारीख को पता चलेगा। 14 को पता चलेगा, या परसों चुनाव है। तो लेकिन कॉन्टेस्ट है उसमें। मैं जहाँ घूमता हूँ तो बातें करता हूँ तो 3-4 लोगों का मोटे तौर पर नाम आता है। कुछ जगहों पर वो प्रशांत किशोर जी वाली पार्टी का, कुछ जगहों पर नाम आता है। ज्यादातर क्या नाम है, तीर या सेब छाप, लालटेन हाँ। या सेब छाप। इससे पता चलता है कि एक करंट है। और यहाँ देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, इसको समझिए कि पहली बार इस सोच पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी पर चुनाव नहीं हो रहा है, नीतीश जी पर चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अपने मतलब ऐसा। हाँ, और जातियों पर चुनाव नहीं हो रहा है और पार्टियों पर भी चुनाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल धारा सोढ़ा विधानसभा में बह रहा है। बिल्कुल अजीब सी फीलिंग है। हाँ, ये अजीब सी बात है जो वर्षों से 52 से अब तक या तो पार्टी या जाति, ये भी देखना होगा, तीन जातीय समूह के लोग ये अब तक विधायक बने हैं। वो भी इस विधानसभा का दुर्भाग्य है। इसको सेकुलर, वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एकदम चिन्हित 3 जातियां, भूमियार, यादव या कुर्मी, बिल्कुल, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये भी दुर्भाग्य है। और जातियों से ऐसा लगता है निकल कर थोड़ी चाहत बढ़ी। अब कैंडिडेट उम्मीदवार पर भी बात होने लगी है, और ये जो उम्मीदवारों पर बात होने लगी है तो थोड़ा सा ये निर्दलीय चेहरा दिखता है अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी मृदुभाषिता से। तो ये फर्क है। उधर लीजिए। ये जनसुराज का जो रैली दिख रहा है आपको, इसमें लगता है कि जनसुराज भी इस बार कॉन्टेस्ट पूरे बिहार में कर रही है, और सोढ़ा विधानसभा में शायद पार्टी सही प्रत्याशी को टिकट देने से शायद चूक गई। देखिए, चुनाव कितनी सीटों पर जीतेगी जनस्वराज ये अलग विषय है, लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगा रैली दिखाई, काफिला दिखाई। चुनाव जनस्वराज कितनी सीटों पे जीतेगी या फाइटिंग कॉन्टेस्ट में रहेगी ये अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को, ये नहीं कि कुछ लोग कह रहे थे भाजपा को, जदयू को डैमेज करेगा, ज्यादा कम नुकसान, क्योंकि इसी तालाब के पानी से एक लोटा निकाला जाएगा। अलग से कोई जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। पार्टियां जब बढ़ेगी तो किसी ना किसी का वोट ही टूट के बनेगी। वो आगरा का रहे, पिछड़ा का रहे, वो NDA का रहे या महागठबंधन। जनसुराज की बातों से हम एक चीज भूल गए सोढ़ा विधानसभा में, कि यहाँ कोई VIP लोग आपको नहीं दिखा यहाँ प्रचार करते हुए, हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं दिखा उतरते हुए इस विधानसभा में, जहाँ VIP लोग उतर के यहाँ के प्रत्याशी के लिए वोट मांग सके, चाहे वो RJD के लिए हो या JDU के लिए हो। आपको इसका कारण क्या लगता है? कारण देखिए, ये अछूता हमेशा से रहा सोढ़ा विधानसभा इस वजह से। तो इस बार जो है 2 चीजें मेरी समस्या है। हाँ, कि वो जो एस्पेक्ट था पार्टियों का, वो लगा कि शायद इस सीट पे पूरी नहीं हुई। अच्छा, होता है कि भाई एकदम कंफर्म ही है। यहाँ लगता है ढुलमुल वाली स्थिति थी, तो इधर ज्यादा एनर्जी नहीं लगा कि जहाँ जहाँ एकदम विनिंग सीट थी वहाँ पे एनर्जी लगाया गया। और दूसरा है कि जनस्वराज की जो हवा बयार थी, जो प्रशांत किशोर जो एक नई आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे बिहार की राजनीति में, नया बिहार बनाने की बात, तो उसकी भी हवा बाद के दिनों में थोड़ी निकलती नजर आई। ठीक है, हाँ, पिछले 1 महीने से उनका एकदम टिकटों के वितरण में जिस तरह की बातें सामने आई, बड़े पैमाने पर वो लोगों ने इस्तीफा दिया, ठीक है, झंडे जलाए गए, तो उससे भी, चूंकि ये फर्स्ट टाइम वाली पार्टी थी, पहली बार शुरुआत हुई थी, बिल्कुल, और शुरुआत में इस तरह का हंगामा था। टिकटों के वितरण में बहुत सारी बातें हुई है, 9-10 लोग का आवेदन, 25-25 हजार रुपयों की फी, उसके बाद महीनों की मेहनत, लाखों का खर्च। अब जो, चूंकि ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी नहीं थी,
ये बिल्कुल नई पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कतार में जितने लोग आए थे वो सब दावेदार भी थे, और आश्चर्य होगा कि मुझे भी प्रपोज किया गया। तो शिव दुर्गा महावीर मंदिर के सामने स्कॉर्पियो में ऐसे ही चला गया। मैंने कहा भाई मैं इस लायक नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मुझे बहुत प्रयास किया गया। जब एक बड़का नेताजी इसको छोड़े तो हम पर वो लग गए थे कि आप प्रयास कीजिए, आप डिजर्व करते हैं। मैंने फीडबैक लिया, मैंने कहा मैं इस लायक नहीं। मैंने जिला परिषद में किस्मत आजमाया था, 4 नंबर में रहा हूँ, मुझे कोई मुगालता नहीं। इसलिए यही जहाँ पे आप खड़े हैं जस्ट इसके सामने, और 1 सप्ताह से फोन कर रहे थे कि उनके जो प्रोफेशनल्स थे, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो यही स्कॉर्पियो में बैठ के जब बात सर आप कीजिए, प्रयास कीजिए, आवेदन कीजिए, मैं सर। तो इस तरह की बातें हुई, और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रहा कि मैंने आवेदन नहीं दिया, नहीं तो फिर खेत बेचना पड़ता और भोज भात खिलाना पड़ता और टिकट भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है बाद में डिस्क्रेडिट हुई है पार्टियां, शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी स्थिति थी। खैर समय की अपनी एक सीमा है, इसी सीमा के तहत हम लोग इस कार्यक्रम को बंद करते हैं, लेकिन आपसे वादा करके जाते हैं वापस से जुड़ेंगे अगले नए वीडियोस में, जिनसे जानेंगे जातिवार जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है वो किस ओर जा रहा है। कल फिर इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, जानेंगे ये आखिर में जिस क्षेत्र में घूमे उस क्षेत्रवार विश्लेषण इनका क्या है। कल फिर से आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लोक जागरण न्यूज और मेरा नाम है शुभम, और साथ में खड़े हैं अमरजीत कुमार कक्कू। धन्यवाद।